हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा है कि अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अभी आने वाले दो एग्ज़ाम सबसे बड़े हैं आपके लिए, आर ओ और पीसीएस का। तो आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई को अंजाम दे रहे होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लाते हैं जो आने वाले समय में या प्रीवियस में बहुत बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं, और हाल ही में एग्ज़ाम में जो करंट में हुए हैं उनमें भी पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में लाने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जो भी विद्यार्थी नए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, बाबर के युद्ध बेटा कौन कौन से हुए थे? तो बाबर के युद्ध की अगर हम बात करें तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने। खानवा का युद्ध 1527 राणा सांगा को हराया था बाबर ने। चंदेरी के युद्ध में 1528 में मेदिनी राय को बाबर ने हराया था। और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, अफगानों के विरुद्ध ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा, भारतीय बीज विज्ञान संस्थान बेटा कहाँ पर है? भारतीय बीज विज्ञान संस्थान बेटा ये मऊ में है। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मेरठ में है। भारतीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान ये के झांसी में है। और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान बेटा ये वाराणसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा, अलीनगर की संधि के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तृत कि अलीनगर की संधि कब हुई थी और क्या थी। देखो बच्चों, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुई थी। यह संधि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। इस संधि द्वारा कंपनी के अधिकार क्षेत्र और विशेषाधिकारों को फिर से स्थापित किया गया था और कंपनी को नवाब द्वारा मुआवजे का भुगतान करने के लिए कहा गया था, जिसका निर्णय नवाब को स्वयं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा, कुछ उपाधियाँ दी गई हैं अशोक की। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा गया, लगभग हर एक दूसरे पेपर में ये इसके पूछा गया है कि अशोक की उपाधियाँ। ठीक है, अशोक की उपाधियाँ बेटा, विश्व पुराण में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना गया है। मास्की अभिलेख में अशोक को बुद्ध साक्य के नाम से जाना गया है। भाब्रू अभिलेख में अशोक को मगधार धीराज के नाम से जाना गया है। और बराबर गुहा लेख में अशोक को प्रियदर्शी राजा के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट बेटा बात करेंगे, मरीजों के पेट में के अंदर का जो परीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाता है उपकरण बेटा, उसको एंडोस्कोप कहते हैं। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो डॉक्टर लोग मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करते हैं वो किस उपकरण की सहायता से करते हैं? उसका बेटा नाम है एंडोस्कोप। और यह जो एंडोस्कोप होता है ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा, 1931 में प्रकाशित पुस्तक मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन सिंधु सभ्यता पर लिखी जाने वाली पहली पुस्तक थी, जिसे सर जॉन मार्शल द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें बेटा, पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? जैसा कि आप जानते हैं बी और सी ये दो ऐसे होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, और बाकी सभी वसा में घुलनशील होते हैं, जिसका नाम होता है की और डा, कीड़ा। ठीक है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए ये सब वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, और बी और सी पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। बेटा विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड है नाम इसका विटामिन, और विटामिन बी1 का नाम है थायमिन, और विटामिन बी2 का नाम राइबोफ्लेविन है, और विटामिन बी6 का नाम नियासिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। देखो बच्चों, उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण चर्चा 2021 की बात होगी। वनावरण शीर्ष 5 जिले, कुल क्षेत्रफल में बेटा सोनभद्र में सबसे ज़्यादा वन है 2436.75 वर्ग किलोमीटर में। एक चीज़ हम आपको बता दें, आने वाले एग्जाम में ये डाटा अब ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, परसेंटेज वाला थोड़ा कम पूछ रहा है, लेकिन आप लोग परसेंटेज तो याद ही करेंगे, लेकिन ये डाटा जरूर पढ़ लेंगे। याद नहीं करना, लेकिन एक दो बार पढ़ लेना। ठीक है, सोनभद्र सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में पेड़ हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, वन है। लखीमपुर खीरी बेटा सेकेंड नंबर पर आता है, मिर्ज़ापुर थर्ड पे, और पीलीभीत फोर्थ नंबर पर आता है, और चित्रकूट फिफ्थ नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा, 71वां संशोधन अधिनियम 1992। इस संशोधन अधिनियम के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही अनुसूचित भाषाओं की संख्या बढ़ करके 18 हो गई। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये पूछा गया था अनुच्छेद 17 क्या है? ये अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात की गई है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के उन्मूलन की बात की गई है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 51 ए मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें बेटा, पानी में घुलनशील विटामिन, इसकी बात हम लोग कर चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है बेटा? इसका नाम होता है रेटिनॉल और रोग होता है रतौंधी, विटामिन ए की कमी से। विटामिन B7 की कमी से चर्म रोग होता है, बायोटीन इसका वैज्ञानिक नाम है। विटामिन B9 बेटा वैज्ञानिक नाम इसका फॉलिक एसिड होता है, रक्त क्षीणता एनीमिया रोग होता है इसकी कमी से। विटामिन डी बेटा कैल्सीफेरॉल, सूखा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। बेटा अगर आप धूप में बैठते हैं तो आपको विटामिन डी मिलती है, ये ध्यान रखना। किर्गिस्तान की राजधानी देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ राजधानियाँ दी गई है। किर्गिस्तान की बिश्केक, मोजाम्बिक की मापुटो, तजाकिस्तान की दुशांबे, तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा, बौद्ध संगीतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए, खा जाइए, चबा जाइए। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी राजा सत्र के समय। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी कालाशोक के समय। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के समय। चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में कनिष्क के समय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा, उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति और क्षेत्र में बेगम अख्तर की अगर हम बात करें तो बेटा ये ठुमरी और गजल गायिका से संबंधित हैं। लच्छू महाराज ये कथक नर्तक हैं। मालिनी अवस्थी ये लोक गायिका है। और शंभू महाराज की नर्तकी और ठुमरी गायिका हैं। नेक्स्ट की बात करें, थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई। विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बच्चों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है? और इसे शेयर जरूर करें ताकि हमें ऐसे ही वीडियो बनाते हुए अच्छा लगे और अच्छे से अच्छे वीडियो हम बना सकें आपके लिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।